आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बिरजन नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर का नाम है उसी में से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 11 के हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेते हैं और समझने के बाद में हम लोग सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है, अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है, उसी बुक में से लिया गया है। ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी में से लिया गया है। पेज नंबर 459 में से है। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम लोग। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ क्लब एज ऑन 31 दिसंबर 2020 इज गिवन बिलो। रिसिप्ट है, अमाउंट है, पेमेंट है, अमाउंट दिया है। रिसिप्ट साइड में है टू सब्सक्रिप्शन 1,30,000, टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग 3 लाख, टू इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट 4,000 और टू सन्ड्रीज इनकम है 10,000 रुपया। उसके बाद में पेमेंट साइड में बाय फर्नीचर 80,000, बाय इन्वेस्टमेंट 1 लाख। 1 लाख इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट 4,000 है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 6,000। तो रेंट बाय रेंट है 30,000 रुपया, बाय सैलरी एंड वेजेज है 40,000 रुपया, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 20,000 रुपया, बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेज है 10,000 रुपया, बाय क्लोजिंग है 1,64,000 रुपया। ठीक है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम लोग पढ़ते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम 2021 आरएस 8,000 है। सब्सक्रिप्शन एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गया 2021 से 2021 के ये हम लोग एज ऑन 31 दिसंबर 2020 के बना रहे हैं, तो 21 हम लोग के लिए एडवांस हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया। एंड ना आउटस्टैंडिंग फॉर 2020 आरएस 4,000 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 4,000 रुपया दिया है। डिप्रिसिएट ऑन फर्नीचर बाय 10% है, यानी कि फर्नीचर है 80,000 दिया है, इसका 10% निकालना है तो 8,000 रुपया होगा। कैपिटलाइज द डोनेशन फॉर बिल्डिंग फुल्ली है, यानी कि कैपिटल को डोनेशन कैपिटलाइज जो डोनेशन करना है हम लोगों को बिल्डिंग के फुल्ली कर देना है। तो बिल्डिंग जितना दिया है सबको हम लोग को उतना कर देना है। तो इसमें बिल्डिंग कितना दिया है, टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग है 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया ही कर देना है। अब रिकॉर्ड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, बनाना है बिना बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2020 के बनाना है। ठीक है। अब हम लोग सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया और द ईयर इंडियड 31 दिसंबर है, ये सीआर साइड हो गया और ये डीआर साइड हो गया। और एक्सपेंडिचर अमाउंट हो गया और इनकम अमाउंट हो गया। अब पहले हम लोग सीआर साइड पहले देखते हैं। बाई सब्सक्रिप्शन है 1,30,000, लेस एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर है 8,000 रुपया। ठीक है। और ऐड करना है आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर 4,000 रुपया है। अब क्या करना है, 1,30,000 में से पहले जोड़ना है 1,30,000 और 4,000 जोड़ना है, 8,000 घटा देना है तो 1,26,000 रुपया हो जाएगा। बाई इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट है 4,000 रुपया। ऐड करना है एक्रूड, बाकी है इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 6,000, 6 4 10,000 रुपया हो गया। बाई सडीज इनकम दिया है 10,000। अब 10,000 1,26,000 हम लोग जोड़ेंगे तो 1,46,000 रुपया सीआर साइड में हो गया, इनकम साइड में हो गया। ठीक है। अब हम लोग डीआर साइड में एक्सपेंडिचर साइड में देखते हैं। टू रेंट हो गया 30,000, टू सैलरी एंड वेजेज हो गया 40,000, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया 20,000, मिसलेनियस एक्सपेंसेज हो गया 10,000, टू डिप्रिसिएशन एंड फर्नीचर 8,000 रुपया हो गया। अब क्या करना है, 8,000 10,000 20,000 40,000 30,000 जोड़ेंगे तो 1,08,000 हो जाएगा। हम लोग का सीआर साइड में है 1,46,000 और डीआर साइड में है 1,08,000, यानी कि सीआर साइड ज़्यादा है और डीआर साइड कम है, तो हम लोग का सरप्लस होगा। तो टू सरप्लस लिखेंगे 1,46,000 सीआर साइड माइनस 1,08,000 डीआर साइड, तो बचेगा हम लोग को 38,000, ये सरप्लस हो गया।
अब इस सरप्लस को हम लोग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखना है अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% ऑफ 80,000, यानी कि 10 के 22 80,000 के 8,000 रुपये हम निकाल दिए हैं अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब हम लोग बैलेंस शीट में आते हैं। बी नंबर में बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2020 है। लायबिलिटीज हो गया, अमाउंट हो गया, एसिस्ट हो गया, अमाउंट हो गया। अब आते हैं कैपिटल फंड। कैपिटल फंड नहीं है तो नील लिख दिया गया है। एड सरप्लस है 38,000 रुपया है। एड डोनेशन फॉर बिल्डिंग फुल्ली है, यानी कि 3 लाख रुपया है, तो 3 लाख ही 38,000, यानी कि 3,38,000 रुपये हम लोग हो गया। अब एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 2021 के लिए है 8,000 रुपये हम लोग लिख दिए। अब 3,38,000 8,000 जोड़ेंगे तो 3,46,000 रुपया लायबिलिटी साइड हो गया। अब आते हैं एसी साइड में। एसी साइड में है फर्नीचर है, फर्नीचर 80,000 है, लेस डिप्रिसिएशन 8,000 है, तो 80,000 में 8,000 घटेगा तो 72,000 नेट बचेगा। फर्नीचर नेट बचेगा 72,000 रुपया, 72,000। एंड इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपया। कैश बैलेंस है 1,64,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद में एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 6,000 रुपया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में 4,000 रुपया, तो 4,000 6,000 1,64,000 1,72,000 हम लोग जोड़ेंगे तो 3,46,000 हो जाएगा। यानी कि एसी साइड भी 3,46,000 है और लायबिलिटी साइड भी 3,46,000 है। जब बैलेंस शीट के एसी साइड और लायबिलिटी साइड दोनों बराबर रहता है तो हम लोग का बनाया हुआ हिसाब सही है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाए हैं उसमें से सरप्लस निकाले हैं वो भी सही है, ठीक है। तो ए नंबर में है सरप्लस इक्वल टू 38,000 रुपया हो गया, और बी नंबर में टोटल बैलेंस शीट अमाउंट हो गया 3,40,000 आंसर हो गया। अब हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पढ़ने के लिए। कॉन्टैक्ट फॉर लर्निंग 9801718316 में हमसे संपर्क करके अकाउंट संबंधी कोई भी क्वेरी है पढ़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक लिए जय नेपाल।